एक लाइब्रेरी इमेजिन कीजिए। अब इस लाइब्रेरी में स्टोरीज या फैक्ट्स से भरी बुक्स नहीं हैं, बल्कि इसमें हमारे यूनिवर्स को बनाने वाले हर एक फंडामेंटल इंग्रेडिएंट हैं। हर रॉक, हर स्टार, पानी की हर ड्रॉप और यहाँ तक कि जो हवा हम सांस लेते हैं, वह सब इसकी शेल्फ्स पर मौजूद आइटम से बने हैं। ये ग्रैंड लाइब्रेरी पीरियोडिक टेबल है। ये सिर्फ क्लासरूम की दीवार पर टंगा एक चार्ट नहीं है, ये हर टेंजिबल चीज का अल्टीमेट कैटलॉग है। पीरियोडिक टेबल सभी नोन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है, सबसे हल्के हाइड्रोजन से लेकर सबसे हेवीएस्ट ऑर्गेनिज्म तक। ये टेबल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमें मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक क्लियर और लॉजिकल तरीके से समझने में हेल्प करता है, जिससे एक ऐसी दुनिया को समझना आसान हो जाता है जो शायद वरना बहुत कैओटिक और ओवरवेलमिंगली कॉम्प्लेक्स लग सकती है। पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेशन का एक मास्टरपीस है। यह यूनिवर्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में एक डीप स्टोरी बताती है। टेबल में हर बॉक्स एक यूनिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक प्योर सब्सटेंस जिसे केमिकल मीन्स से किसी भी सिंपलर चीज में नहीं तोड़ा जा सकता। उन्हें रियलिटी के प्राइमरी कलर्स की तरह सोचिए, जिनसे बाकी सब मिक्स होता है। टेबल की जीनियस उसकी अरेंजमेंट में है। यह एक रैंडम लिस्ट नहीं है। एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा गया है जो उनके बीच के गहरे रिलेशंस को रिवील करता है। यह एलिगेंट स्ट्रक्चर टाइम के साथ ब्रिलियंट माइंड्स द्वारा डेवलप किया गया था, जिनमें सबसे नोटेबल दिमित्री मेंडेलीव थे, जिन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में एक रिपीटिंग पैटर्न देखा और उनमें फोरसाइट थी कि वे उन एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़ दें जिनकी डिस्कवरी अभी होनी थी, जो टेबल की प्रेडिक्टिव पावर का एक टेस्टामेंट है। कई सदियों तक साइंटिस्ट्स या नेचुरल फिलोसफर्स, जैसा कि उन्हें पहले कहा जाता था, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स की बढ़ती लिस्ट को समझने के लिए स्ट्रगल करते रहे। वे जानते थे कि कुछ एलिमेंट्स सिमिलर बिहेव करते थे, लेकिन वे अंडरलाइंग रीजन का पता नहीं लगा पाए। पीरियोडिक टेबल का क्रिएशन एक मॉन्यूमेंटल ब्रेक थ्रू था। इसने केमिस्ट्री को आइसोलेटेड फैक्ट्स और रेसिपीज के कलेक्शन से एक कोहेरेंट और प्रेडिक्टिव साइंस में बदल दिया। यह एक विशाल अनएक्सप्लोर्ड कंट्री का मैप होने जैसा है। इस मैप के साथ हम न केवल जानते हैं कि हम कहाँ हैं, बल्कि हम यह भी एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हमें उन रीजन्स में किस तरह का टेरेन मिलेगा जहां हम अभी तक गए भी नहीं। प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करने की यह एबिलिटी टेबल को केमिस्ट्स, फिजिसिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए एक इंडिस्पेंसेबल गाइड बनाती है। पीरियोडिक टेबल का सिग्निफिकेंस लेबोरेटरी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये साइंस और ह्यूमन क्यूरियोसिटी का एक यूनिवर्सल सिंबल है। ये दुनिया को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पर समझने की हमारी लगातार कोशिश को रिप्रेजेंट करता है। टेबल पर हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक स्टोरी है, अपना कैरेक्टर है और कॉस्मिक प्ले में अपनी एक भूमिका है। हमारी ज्वेलरी में गोल्ड से लेकर हमारे कंप्यूटर्स में सिलिकॉन और हर सांस के साथ हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, पीरियोडिक टेबल हमें सीधे कॉस्मॉस के फैब्रिक से कनेक्ट करती है। यह यूनिवर्स के भीतर ऑर्डर का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक ब्यूटीफुल और लॉजिकल सिस्टम जो सभी मैटर के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे आसपास की कॉम्प्लेक्स दुनिया वंडरफुली और एलिगेंटली अंडरस्टैंडेबल बन जाती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल एटॉमिक नंबर है। यह नंबर इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। यह एक एलिमेंट के सिंगल एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है। हीलियम अगला है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 2 है। यह पूरी टेबल में इसी तरह चलता रहता है। प्रोटॉन की यह सिंपल काउंट डिफाइन करती है कि एक एलिमेंट क्या है। अगर आप प्रोटॉन की संख्या बदलते हैं तो आप पूरे एलिमेंट को बदल देते हैं। यह एटम की कोर आइडेंटिटी है, एक यूनिक फिंगरप्रिंट जो इसे बाकी सभी से डिस्टिंग्विश करता है। जबकि एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी सेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट एलिमेंट की पर्सनालिटी या उसके केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करती है। इलेक्ट्रॉन्स छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, जिन्हें अक्सर शेल्स के रूप में विजुअलाइज किया जाता है। न्यूक्लियस को सूरज और इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे बाहरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ये वे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दूसरे एटम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एटम्स को एक साथ जोड़कर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट यह तय करती है कि एक एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा, चाहे वह हाईली रिएक्टिव होगा या पूरी तरह से इनर्ट। पीरियोडिक टेबल को इस इलेक्ट्रॉन इतना पावरफुल बनाता है
एटॉमिक नंबर हमें ऑर्डर देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में रिपीटिंग पैटर्न्स हमें स्ट्रक्चर देते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एक एलिमेंट की ग्रिड पर पोजीशन आपको उसकी फंडामेंटल नेचर के बारे में लगभग सब कुछ बता देती है। आप एक एलिमेंट के एड्रेस, उसकी रो और कॉलम को देखकर तुरंत अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं और उसकी सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन उसकी केमिकल रिएक्टिविटी और उन कंपाउंड्स के प्रकार को समझने का गेटवे है जिन्हें वह बनाने की संभावना रखता है, जिससे मटेरियल वर्ल्ड के पीछे का हिडन लॉजिक रिवील होता है। पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। स्टैंडर्ड टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। जैसे जैसे आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है। इसका मतलब है कि हर स्टेप के साथ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। पीरियड नंबर खुद आपको बहुत स्पेसिफिक चीज बताता है। ये इलेक्ट्रॉन शेल्स की संख्या या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स के बराबर होता है जो उन एलिमेंट्स के एटम्स में होते हैं। उदाहरण के लिए, पीरियड 2 के सभी एलिमेंट्स लिथियम से नियॉन तक के इलेक्ट्रॉन्स 2 शेल्स में होते हैं। इसी तरह पीरियड 4 के एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम और क्रिप्टन के इलेक्ट्रॉन्स 4 शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक पीरियड में यह प्रोग्रेशन सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल के धीरे धीरे भरने को रिप्रेजेंट करता है। टेबल के वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स या कभी कभी फैमिलीज कहते हैं। स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स रिमार्केबली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। ये वही फैमिली रिसेम्बलेंस है जिसे मेंडलीव ने सबसे पहले नोटिस किया था। इस सिमिलैरिटी का कारण ये है कि एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, यानी सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। उदाहरण के लिए, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जिन्हें हैलोजेंस के नाम से जाना जाता है, जिनमें फ्लोरीन और क्लोरीन शामिल हैं, सभी में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह उन्हें एक्सट्रीमली रिएक्टिव बनाता है क्योंकि वे एक फुल स्टेबल आउटर शेल से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और एग्रेसिवली दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं जो उनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स होते हैं, सिवाय हाइड्रोजन के। वे सॉफ्ट शाइनी मेटल्स होते हैं जो पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अपने ग्रुप 1 के पड़ोसियों की तुलना में कम। टेबल के सबसे राइट साइड में ग्रुप 18 में नोबल गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम और नियॉन। ये एलिमेंट्स लगभग पूरी तरह से अनरिएक्टिव या इनर्ट होने के लिए फेमस हैं। उनकी रिएक्टिविटी की कमी इसलिए है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक फुल आउटर शेल होता है जिससे वे केमिकली स्टेबल और कंटेंट होते हैं। उन्हें दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज या शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पीरियड्स और ग्रुप्स को समझना आपको पीरियोडिक टेबल को एक मैप की तरह नेविगेट करने की परमिशन देता है। यदि आप किसी एलिमेंट का ग्रुप जानते हैं तो आप उसकी रिएक्टिविटी और उन आयनों के प्रकार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिन्हें वह बनाएगा। यदि आप उसका पीरियड जानते हैं तो आप उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल जानते हैं। यह ग्रिड जैसी संरचना एलिमेंट्स के अध्ययन को इंडिविजुअल फैक्ट्स को याद करने से रिलेशनशिप्स के सिस्टम को समझने में बदल देती है। एक एलिमेंट अब एक आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है, बल्कि एक बड़े परिवार और एक स्पेसिफिक नेबरहुड का हिस्सा है जिसकी प्रॉपर्टीज उसकी पोजीशन से डिफाइन होती है। यह एलिगेंट अनऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री की विशाल दुनिया को एक्सेसिबल और लॉजिकल बनाती है, जो सभी मैटर को कंट्रोल करने वाले अंडरलाइंग पैटर्न्स को रिवील करती है। पीरियोडिक टेबल की असली जीनियस सिर्फ उसकी जानकारी को अनऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी में नहीं है, बल्कि अज्ञात को प्रेडिक्ट करने की उसकी पावर में है। जब दिमित्री मेंडलीव ने पहली बार अपनी टेबल का वर्जन प्रपोज किया, तो उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए बोल्डली गैप्स छोड़ दिए थे जिनकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ खाली जगह नहीं छोड़ी, उन्होंने इन मिसिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया था, जो उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स और पीरियड्स में ऑब्जर्व किए गए ट्रेंड्स पर बेस्ड था। उन्होंने उनके एटॉमिक मासेस, डेंसिटीज और यहाँ तक कि उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले भी प्रेडिक्ट किए थे जिन्हें वे बनाएंगे। जब बाद में गैलियम और जर्मेनियम जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो उनकी मेजर की गई प्रॉपर्टीज मेंडलीव की प्रेडिक्शन से एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी के साथ मैच हुई, जिससे टेबल की वैलिडिटी का पावरफुल प्रूफ मिला। यह प्रेडिक्टिव पावर सीधे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से आती है। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स की रिपीटिंग या पीरियोडिक, नेचर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में रिपीटिंग पैटर्न्स की ओर ले जाती है। हम ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे हम एक पीरियड में आगे बढ़ते हैं,
या एक ग्रुप में नीचे जाते हैं। उदाहरण के लिए एटॉमिक साइज आमतौर पर कम होता है जैसे जैसे आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं और बढ़ता है जैसे जैसे आप एक ग्रुप में नीचे जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो एक एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी का मेजर है, एक पीरियड में बढ़ती है और एक ग्रुप में कम होती है। ये प्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स केमिस्ट्स को किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का अनुमान लगाने की परमिशन देते हैं, सिर्फ टेबल पर उसकी लोकेशन देखकर। एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना उसके केमिकल सीक्रेट्स को अनलॉक करने की कुंजी है। ये बताता है कि क्यों कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि दूसरे नॉन मेटल्स होते हैं जो इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं। ये हमें बताता है कि सोडियम और क्लोरीन इतनी एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करके टेबल सॉल्ट एक स्टेबल और हार्मलेस कंपाउंड क्यों बनाते हैं। सोडियम अपने सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ उसे छोड़ने के लिए उत्सुक है, जबकि क्लोरीन अपने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक को गेन करने के लिए डेस्परेट है। पीरियोडिक टेबल इस डायनामिक को उन्हें चार्ट के ऑपोजिट साइड्स पर रखकर विजुअलाइज करती है, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को हाईलाइट करती है। ये अनगिनत केमिकल रिएक्शंस को एटम्स की एक स्टेबल फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल प्राप्त करने की कोशिश की स्टोरी में सिंपलीफाई करता है। एसेंस में पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के पूरे फील्ड को सिंपलीफाई करती है। 100 से ज़्यादा अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को याद करने के बजाय हमें सिर्फ टेबल के लॉजिक को समझने की ज़रूरत है। यह यूनिवर्स के लिए एक चीट शीट है। यह एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो एक एटम की सबएटॉमिक स्ट्रक्चर को उसके मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर से कनेक्ट करता है, जिससे हमें मैटर को समझने, प्रेडिक्ट करने और मैनिपुलेट करने की परमिशन मिलती है। नई मेडिसिन्स को डिज़ाइन करने से लेकर टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस्ड मटेरियल्स बनाने तक पीरियोडिक टेबल व फंडामेंटल गाइड है जो यह सब पॉसिबल बनाती है। ये नेचुरल वर्ल्ड के अंडरलाइंग ऑर्डर और उसे समझने की हमारी रिमार्केबल एबिलिटी का एक टेस्टामेंट है।